नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं प्रमुख ईवी की खबरों के बारे में। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए रेफिन ने बजाज ऑटो से किया करार। रेफिन ने बजाज ऑटो के साथ एक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर वाहनों को बढ़ावा देना, उन्हें अपनाने में मदद करना और एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना है। इस साझेदारी से ये भी पता चलता है कि दोनों कंपनियां मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कम उत्सर्जन, कम परिचालन लागत और स्वच्छ हवा में योगदान सहित कई लाभ प्रदान करती है। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से बजाज और रेफिन उपभोक्ताओं और फ्लीट ऑपरेटरों के बीच जागरूकता पैदा करने और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इस साझेदारी का उद्देश्य बजाज की इलेक्ट्रिक हाई स्पीड थ्री व्हीलर पेशकश में तेजी लाना है। फाडा ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री जुलाई में 55.2% से बढ़कर 1.79 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन फाडा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री जुलाई में 55.2% सालाना वृद्धि के साथ 1,79,038 इकाइयां तक पहुंच गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री में 96% की विशाल वृद्धि शामिल है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मासिक बिक्री आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2023 के लिए कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1,16,221 इकाइयां रही। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री 1,07,016 इकाइयों और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बिक्री 63,667 इकाइयां पर पहुंच गई है। हालांकि पैसेंजर वाहनों की संख्या 2.92% घटकर 7,541 इकाइयां रह गई है। फेम इंडिया योजना के तहत 7,432 ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 800 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। ये सब्सिडी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दी जाएगी। इस पूंजी का उपयोग 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और उनके लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस राशि का उपयोग देश भर में मौजूदा 980 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसका मतलब है कि इन चार्जिंग स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि वे ज्यादा और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके। JSW और MG मोटर यूनिफाइड चार्जिंग प्लेटफॉर्म और ईवी शिक्षा पर ध्यान देगी। JSW और MG मोटर इंडिया ने कहा कि वे देश में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योग भागीदारों के साथ यूनिफाइड चार्जिंग प्लेटफॉर्म, बैटरी सेकेंड लाइफ प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में शिक्षा जैसी पहलुओं को लागू कर रही है। कंपनी ने E-Hub My MG पेश किया है, जो चार्जिंग स्टेशनों को ढूंढने, रिजर्व करने और भुगतान करने में मदद करेगी। न्यूरॉन एनर्जी ने ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए सीरीज ए फंडिंग में 20 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ईवी बैटरी निर्माता न्यूरॉन एनर्जी ने चोना फैमिली और कैप्री ग्लोबल फैमिली ऑफिस सहित रणनीतिक निवेशों से 20 करोड़ रुपए जुटाकर अपनी सीरीज ए फंडिंग राउंड को पूरा किया है। इसमें पुणे में एक नई प्रयोगशाला बनाई जाएगी, जो बैटरी की लाइफ बढ़ाने, चार्जिंग का समय कम करने और बेहतर कूलिंग पैक बनाने पर ध्यान देगी। ये निवेश दिल्ली में 40,000 वर्ग फुट की उत्पादन सुविधा की स्थापना का भी सपोर्ट करेगा, जिससे 2 पहिया वाहनों के लिए सालाना 100 मेगावाट बैटरी का उत्पादन होने की उम्मीद है। अब तक की खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।